अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन, तारीख 9 जमादिउल अव्वल 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। दिसंबर की 13 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 260 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ाला इब्राहीमु, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, अरिनी मुझे दिखा, कैफ़ तुह्यिल मौता कैसे तू मुर्दों को जिंदा करता है। खाला इसने कहा, अल्लाह ने कहा, अवलम तुमिन क्या तुम ईमान नहीं रखते हो। खाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बला क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी लेकिन मेरे क़ल्ब को इत्मीनान हो जाए। खाला इसने कहा, अल्लाह ने कहा, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरी तो ठीक है तुम ले लो 4 परिंदे, फज़ुरहुन्ना इलैका फिर उनको जो सो अपनी तरफ अच्छी तरीके से मिला लो, मिला लो उनको। सुम्मा जहल फिर तुम कर रखो, अला कुल्ली जबलिन हर एक पहाड़ पर, मिन हुन्ना उनमें से, जुज़अन एक हिस्सा, एक टुकड़ा। सुम्मा दुहुन्ना फिर उन्हें तुम बुलाओ, यातीना का साया वो दौड़ते हुए तुम्हारे तरफ आ जाएंगे। वालम और जान रखो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम कि अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। इससे पहली आयत में जो सो हमने पढ़ा था कि कोई इंसान जो सो किसी बस्ती से सफ़र करके जा रहा था, तो जहाँ पर वो बस्ती सारी की सारी तहस नहस और सब लोग मरे हुए पड़े हुए थे, तो उसने ताज्जुब से कहने लगा कि या अल्लाह ताला कैसे इस बस्ती को दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उस इंसान को वहीं पर मौत दे दिया, उसको 100 साल तक मरा पड़ा रखा। फिर जब उसको दोबारा जिंदा किया तो उसने उससे पूछा कि कब तू कितने अरसे तक तू यहाँ पर रहा, तो उसने कहा कि 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं ये नहीं, तो पूरा 100 साल तक जो सो मरा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उसको उसके गधे को जो सो उसके आंखों के सामने जो सो दोबारा जिंदा किया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने निशानी दिखा दिया कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अब यहाँ पर उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने कहा, जिसको अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या ईमान नहीं रखते हो। कहा कि जरूर या अल्लाह रखता तो हूँ, ईमान तो रखता हूँ, लेकिन ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, मेरे दिल को मुतमईन हो जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तुम 4 परिंदों को ले लो और उनके साथ अच्छी तरीके से हिल मिल जाओ, यानी उनको जो सो अच्छा, जैसे कि परिंदों को खास तौर पर कबूतर होता है या कोई तोता वगैरह होता है, जिनको उसका मालिक कोई सीटी मर जाता है, कोई जिस तरीके से हरकत करता है तो जो आ जाते हैं, उस तरीके से बहरहाल उनके साथ हिल मिल जाओ। फिर उनका एक एक हिस्से को, मतलब क्या है आयत के अंदर वाजे नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये कि उनको ज़िबा कर दो, उनको काट पीट दो, उनके पूरे हिस्से उनके जिस्म को आपस में मिला दो। मिला के फिर अलग अलग जो सो 4 पहाड़ों के ऊपर, हो सकता है वो पहाड़ी इलाका था होगा, तो पहाड़ों के ऊपर 4 पहाड़ों के ऊपर अलग अलग उनके हिस्से करके, यानी पूरा मिलाकर 4 हिस्सों को 4 पहाड़ों पर डाल दो। फिर तुम उनको बुलाओ, यानी जिस तरीके से वो जब जिंदा थे तो उनको तुम बुलाते थे जिस आवाज से या जिस सीटी वगैरह से, तो उस तरीके से बुलाओ, वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आएंगे। याद रखना कि अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। तो इसमें भी जो सो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुजारिश की कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, आखिरत में तो करेगा ही करेगा, लेकिन दुनिया में मुझको इसकी निशानी दिखा दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या आप ईमान नहीं रखते। कहा कि ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मेरे दिल को थोड़ा इत्मीनान हो जाए। तो बहरहाल उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पे कहा कि तुम 4 परिंदों को ले लो, उनको अच्छी तरीके से अपने हिला मिला लो, उनको यानी उनके एक अरसे तक उनके साथ हिल मिल जाओ। उसके बाद जब वो तुम उसको ज़िबा करके उनको उनका गोश्त वगैरह उनके हिस्से पूरे मिलाकर, जैसे कि खीमा बनाकर या जो भी है उसको करके, फिर उसके बाद में 4 पहाड़ों पर 4 उसके वो रख दो। उसके बाद जब तुम उसको, जब परिंदे जिंदे थे उस वक्त में जिस तरह से तुम उनको पुकार बुलाते थे, आवाज देते थे, उस तरीके से आवाज दो और दौड़ते हुए तुम्हारे पास चले आएंगे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने, जब उन्होंने जो उन परिंदों को वहां पर डाल दिया, उनको कत्ल कर दिया, उनको ज़िबा कर दिया, उनके पीसेस कर दिया, पीसेस को दूर दूर पहाड़ों पर रख दिया। उसके बाद जब वो पहले जैसे उसको जिंदा रहे जब बुलाते थे वैसे बुलाया, तो अल्लाह ताला ने अपनी हुक्म से उनको दोबारा उनको जिंदा करके उनको वैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आ गए। तो ये है अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर
अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मरने के बाद लोगों को कैसे वो जिंदा करता है। तो ये वाक़यात जो कुरान के ज़रिए से साबित है, वो तो हमारे लिए दलील है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी कभी कभी दिखा देता है कि वो मरने के बाद लोगों को जिस तरह से जिंदा करता है वो दिखा देता है। अब इसके अलावा इससे इसको हटकर कुछ लोग अपने तौर पे जो सो किसी बुजुर्ग के बारे में, किसी वली के बारे में किस्से कहानी लिख दें और कह दें कि भाई वो भी जिंदा कर सकते थे मुर्दों को, और वो भी क्या नाम गौसे आजम जिनको कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में कितने ही ऐसे वाकयात भर दिए गए हैं कि उन्होंने जो सो 12 साल की डूबी हुई कश्ती के लोगों को समुद्र उस कश्ती में से उसमें से दरिया में से निकलवा के उनको जिंदा करके निकाल दिया। फिर वो एक उनका जो मुरीद था वो जो सो नियाज के दिन ही जो सो वो वफात पा गया। फिर उसके उनके घर में जो सो फकीर के तौर फकीर के शक्ल में वो आए, और जब वो घर वाले को नहीं देखा तो इसरार करने लगे कि उसके बगैर हम खाना नहीं खाएंगे। फिर उसकी बीवी ने रोते हुए कहा कि वो मेरे शोहर की तो लाश घर में रखी हुई है। तो यहाँ तक कह दिया कि वो उसकी जब लाश को लाया गया तो इन्होंने कहा, वो फकीर ने कहा कि हुम भी इज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से। तो उठ के बैठ गया और लोगों ने हैरान होकर पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी झूठी बात है। उनका वफात होके, उनका इंतकाल होके कई सौ साल हो चुके हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो अपनी खबर से भी निकले, किसी अपने मुरीद के घर को भी चले गए और जो वफात पा गया था उसको जिंदा। ये सब झूठे वाकयात है, सरासर झूठ है, गप है, धोखा है। ये हम जो सो हरगिज इनको मान नहीं सकते। अगर हमारे आंखों के सामने भी कोई दिखा देगा तो हम ये कहेंगे ये तो शोबदबाज है, ये तो जादूगर है, या तो फिर जो सो ये दज्जाल है, क्योंकि दज्जाल क़यामत के करीब दज्जाल ये काम करेगा। जिनसे हुआ था, जिनके सामने हुआ, वो तो कुरान में वाकयात मौजूद है। अब अगर ये इतना आसान होता और ये हर कोई कर सकता, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा वाकया साबित है कि आपने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो, या किसी परिंदे को या किसी जानवर को जिंदा किया हो? नहीं है। सिर्फ जो से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, वो भी कुरान की तस्दीक की वजह से हम मानते हैं उसको कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सो मुर्दों को जिंदा करते थे। लेकिन वहां पर भी अल्लाह ताला ने कहा ना, बी इज़्नी, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, वो इजाजत से जिंदा करते थे। तो ये जो अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दिया, जो बता दिया, वो उसके बारे में तो हम चूंचा नहीं कर सकते, वो तो हमको मानना जरूरी और लाजिम है। इसके अलावा कोई और दावा करे, कोई और कहे कि फलां बुजुर्ग भी ऐसा कर सकते हैं, फलां ने भी ऐसा किया था, ये सब झूठ होंगे। हमारे आंखों के सामने भी अगर कोई दिखा देगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि या तो ये शोबदाबाजी है, या तो धोखा है हमारे आंखों का, या फिर ये तो जो सो कोई जो सो दज्जाल है। क्योंकि जो सो मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह के सिवा किसी के इख्तियार में नहीं है। और चूंकि अब तो वही का सिलसिला खत्म हो चुका, अब कोई ये इंसान ये दावा नहीं कर सकता या फलां बुजुर्ग भी जो सो कर सकते हैं, फलां भी कर सकते हैं। ये सब झूठे बातें हैं। तो बहरहाल यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने उनके सामने उनकी उसको जो सब मुर्दो दो चार परिंदे जो उनको कत्ल कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था, उनको दोबारा जिंदा करके दिखा दिया। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना, मिसाल उन लोगों की जो कि खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने मालों को, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, कमसली, जैसी की मिसाल, हब्बतिन, एक दाने की, अम्बतत सबा सनाबिल, वो उगाए 7 बालियां, फ़ी कुल्लु सुम्बुलतिन, हर एक बाली में, मिअतु हब्बतिन, 100 दाने हैं। वल्लाहु युज़ाइफु, और अल्लाह ताला इजाफा करता है, बढ़ा देता है, लिमन यशाउ, जिसे वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसत वाला, इल्म वाला है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर जो सो अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करता है इंसान माल, उसकी कदर व कीमत के बारे में एक मिसाल दे रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि एक दाना हो। कोई दाना है जिसको इंसान ने जो सो जमीन के अंदर उसको उसका पौधा लगाने के लिए उसको जमीन में दफन कर दिया। उसमें से क्या हो गया, 7 बालियां निकली, और हर बाली के अंदर जो सो 100 दाने हैं। तो 7 बालियों के 700 दाने निकल आए। तो अल्लाह ताला ने मिसाल दिया इसकी कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, एक अगर तुम खर्च करोगे तो उसका 700 गुना तक उसको अल्लाह ताला अजर देगा। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको इससे भी कहीं ज्यादा दे देता है। 700 तो देता ही देता है, और जिसको अगर चाहे तो उसको और भी बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसअत वाला, इल्म वाला है। तो पता क्या चला, जो इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करता, तो उसका मिसाल ऐसे ही है। एक अगर तुमने खर्च किया, 1 रुपया खर्च किया, तो 700 रुपये का उसको उसका 700 गुना मिलाकर 700 रुपये का उसको सदका करने का उतना अजर और सवाब मिलेगा।
और किसी किसी को तो उससे भी ज्यादा। तो ये क्या होगा, जिसकी जितनी नीयत साफ होगी, जिसके अंदर जितना तकवा होगा, जिसने जितनी कोशिश की होगी, उसको उतना उसकी नीयत के उसके कोशिश के मुताबिक उसको अजर मिलेगा। तो ये है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने, माल और दौलत को खर्च करने का अजर और फायदा। अब इंसान देखे, दुनिया में इंसान क्या है कि कारोबार करते हैं, कोई जो तिजारत में पैसा लगाता है, कोई कुछ करता है, किसी भी तिजारत में किसी भी कारोबार में कोई फायदा ऐसा होगा इंसान को, एक एक के बदले में 700 यानी 700% टाइम किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलेगा। बल्कि कारोबार वगैरह में तो अक्सर यही रहता है कि कभी कभी तो जो सो असल माल भी वापस आने का जो खतरा होता है, नुकसान होने का भी डर होता है। कारोबार में कहते ही ये है कि नफा और नुकसान दोनों होता है, जबकि अल्लाह के साथ जो इंसान तिजारत करता है उसमें कभी नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला तो फायदे का गारंटी दे रहा है, और फायदा भी कैसा है, 1 से लेके 10, 10 से लेके 700 और 700 से लेके बेहिसाब अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको अपने हिसाब अपने खजानों से अता करता है। अब ये कैसे अता करता है, उसकी जाहिरी शक्ल भी हो सकती है कि वक्ती तौर पे भी इंसान के जिंदगी में भी उसकी फायदा नजर आए, और अगर दुनिया में फायदा नजर आए ना आए, आखिरत में तो यकीनन उसको जरूर ब जरूर अल्लाह ताला उसको अजर देगा। दुनिया में भी अक्सर कभी जो सो फायदा हो जाता है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि ज़कात से इंसान का माल कम नहीं होता। अब ज़ाहिरी तौर पर आपको और हमको महसूस हो रहा होगा कि जब हम ज़कात दे रहे हैं तो ज़कात में हमारा माल कम हो रहा है। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ज़कात से तुम्हारा माल हरगिज़ कम नहीं होता। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला उसके आपके माल में बरकत दे देगा। आपको जो सो वही चीज़ जो 100 में खर्च, अब मिसाल के तौर पर 100 में आपने 2.5% ज़कात दे दिया, तो 100 में जो आपका काम होने वाला था, अब जो सो 98 97.8 जो आपके पास रह गए हैं, उसमें वो 100 का काम आपसे करवा देगा, इस तरीके से बरकत दे देगा। या फिर ये है कि कहीं और से आपको रिस्क में इजाफा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला के पास कई रास्ते हैं जिसके जरिए से अल्लाह आपको नवाज सकता है, फिर आखिरत में तो यकीनन उसका अजर है ही है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, जो लोग खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल को, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा ला युत्बिऊना फिर वो उसके पीछे नहीं रखते, मा अनफ़क़ू जो उन्होंने खर्च किया है, मन्नौ वला अज़न ना ही कोई एहसान जितलाना और ना ही कोई तकलीफ देना, लहुम उनके लिए अजरुहुम उनका अजर इंदा रब्बिहिम उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम उनका पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। देखें, अल्लाह ताला के राह में जो खर्च करते हैं, खर्च करने के लिए कुछ उसके शराइत है, कुछ उसके तौर तरीके हैं जिसको जिसका एहतमाम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, उसके बाद जो माल खर्च किया, वो खर्च करने के बाद फिर उसके पीछे जिन पर खर्च किया है उनके साथ ना ही कोई एहसान जितलाते हैं, ना ही कोई उनको तकलीफ देते। खास तौर पे यहाँ पर वो माल खर्च करने वाली बातें जो सदका खैरात आप करते हैं, जो अपने रिश्तेदारों को या गरीब व मोहताज जो मिस्कीन होते हैं, जो आपके जान पहचान के होते हैं या जिनसे रोजाना अक्सर आपका मिलना जुलना होता है, उन पर अगर आपने माल खर्च किया, फितरी तौर पर इंसानों के अंदर ये चीज होती है कि जब आपने उनके ऊपर कोई माल खर्च किया, कोई अल्लाह आपने उनके ऊपर एहसान किया, कोई उनको आप मदद की, तो बट आप आखिर में उसके बाद में क्या समझते हैं कि वो हमेशा हमारे सामने झुके हुए रहें, वो हमारे को हम जब भी जाएं तो उनको हमको झुक के सलाम करें। और जो सो कभी कभी इंसान जो सो अगर वो उनको जरा सा, और शैतान भी उनको जो सो बहका देता है कि देखो बोले ये तो तुमने इसके ऊपर माल खर्च किया, ये तो तुम्हारे सामने अकड़ रहा है, ये तो तुम्हारे सामने ये कर रहा है, तो फिर इंसान सामने वाला जो उसको ताने देने लगता है, या फिर उसके ऊपर कोई उसको ऐसी तकलीफ देना, ऐसे बातें करता है जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो, या उसकी जो सो उसको जो सो एहसास कमतरी का शिकार हो, या उसके ऊपर एहसान जितलाने के लिए कुछ इस तरीके की हरकतें करता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खबरदार, जो तुम अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च करते हो, जिसको किसी को गरीब और फकरा को दिए हो, तो याद रखना उसके खर्च करने के बाद ना ही उसके ऊपर एहसान जितलाना और ना ही उसको कोई तकलीफ देना। तो ऐसे ही लोगों के लिए उसका उनके लिए रब के पास उनका अजर है, और उनके लिए ना ही कोई खौफ है, ना ही कोई गमगीन है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च तो करते हैं माल, अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अकारीब, गरीब मिस्किनों में खर्च तो करते हैं, करने के बाद उनको याद दहानी करके, या उनको एहसान जितला कर, या उनको ईजा पहुंचा कर उनको हकीर, लोगों के सामने हकीर बनाते हैं, तो उनको उनके माल का कोई अजर नहीं मिलेगा। उन जो उन्होंने खर्च किया उसका कोई बदला नहीं मिलेगा, बल्कि आगे अल्लाह ताला उसके बारे में वजाहत कर रहे हैं कि उनको जो सो और उसके ऊपर उल्टा गुनाह भी मिल सकता है, उल्टा सख्ती भी हो सकती है। तो इंसानों को चाहिए, जिस किसी को अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया है और उनको इस काबिल बनाया है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अपने गरीब फकरा
مسکینوں اور رشتہ داروں میں خرچ کریں تو یاد رکھیں، بہت احتیاط کریں وہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعوری طور پہ لاشعوری طور پر ان سے کوئی احسان جتلانے والی کام ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کے اندر، کیونکہ ہم فطرت ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے خاندانوں میں نسلوں سے اور سالوں سے، بچپن سے ہم نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہاں تم کو ہم نے احسان نہیں کیا تھا، بھول گئے تم اس کو، ہم نے تو اس وقت میں تمہاری مجبوری میں تم کو یہ مدد کی تھی، وہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، اس کو یاد دلا دینا، یا اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان میں ایسی باتیں کرنا کہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے تو یہ تو روڈ پہ چلے گئے ہوتے تھے، یا ایسا ہو گیا ہوتا تھا، ویسا ہو گیا ہوتا تھا، یہ سارے کے سارے باتیں یہی ہے کہ آپ اپنے اجر کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں اور اللہ کو الٹا ناراض کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں سنیے، قول معروف، بھلی بات، و مغفرت، اور درگزر کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقت، اس صدقے سے، یتبعها اذى، اس کے جس کے پیچھے جو سو تکلیف اور ستانا مقصود ہو، یعنی ایسا صدقہ، ایسا خیرات، ایسی مال مدد کرنا کسی کی جس کے بعد اس کو تکلیف دیا جائے، اس سے تو بہتر کوئی آپ بھلی بات کر دینا یا پھر لوگوں کو درگزر کر دینا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بردبار ہے۔ تو یہ بات کو یاد رکھ لیں کہ اگر آپ نے کسی کو جو سو صدقہ خیرات کیا، اس کے بعد ان کو یاد دلایا، اس کا احسان جتلایا، تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ کو صدقہ خیرات نہیں کرتے، سوائے یہ کہ آپ کوئی کسی کے ساتھ بھلی بات کر دیتے، اور کسی کو جو سو کوئی کسی نے تکلیف دیا، آپ کو کوئی پریشان کیا تو اس کو درگزر کر دیتے، یہ زیادہ بہتر عمل ہے اس صدقے سے۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پھر بھی نرمی کے ساتھ بتا دیا کہ یہ لوگوں صدقہ خیرات کرنے کے بعد کسی کو ایذا مت پہنچاؤ، کسی کو مت ستاؤ، ان کو تانے مت دو، یہ بہت بری بات ہے۔ اور آگے دیکھیں اور سخت بات بیان ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ برباد کر لو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور ستا کر اور تکلیف دے کر، کالذی، وہ اس انسان کے جیسے کہ ینفقو، جو کہ خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، ریاء الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، بس اس کی مثال، کمثلی، جیسی مثال، صفوان، چکنے پتھر کی جیسی ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، فاصابہ وابل، پھر جب اس کے اوپر تیز بارش پڑتی ہے، فترکہ، پس اسے چھوڑ دیتی ہے، سلدن، بالکل صاف چکنا، لا یقدرون علی شیء، وہ کچھ اختیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، جو اس نے کمایا، جو اس نے محنت کیا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ تو دیکھیں یہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد جو ایذا پہنچانا اور تکلیف دینا کتنا تکلیف دہ اور کتنا نقصان دہ گناہ ہے، کتنی غلط بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تین انداز میں اس کو اچھی طریقے سے تاکہ لوگ سمجھ جائے، تین آیتوں میں تین مختلف انداز سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک پہلے تو کیا کہا کہ خبردار جو تم اپنے مال اللہ کے راستے میں جو سو خرچ کرتے ہو، اس کے بعد جو سو ایذا دینا اور تانے دینا، اس سے پرہیز رکھو۔ پھر اس کے بعد کیا کہا دوسرے اس میں، کیا کہا کہ وہ مال جس کو تم صدقہ خیرات کرتے ہو، اس کے بعد جو تکلیف دیتے ہو، اس سے بہتر ہے بھلی بات کہہ دینا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بہت سخت حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل مت کر لو، رائے گاں مت کر لو، اس کے پیچھے جو سو منا و عذاب، یعنی تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع مت کر لو۔ تو یہ اب حکم واضح ہو گیا کہ جو کوئی ایسا کام کرے گا، یعنی جو کوئی جو سو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتا ہے لوگوں کو، پھر بلکہ اس کی مثال بھی دینا اللہ تعالیٰ کہ وہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، وہ انسان جو کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کے اوپر خرچ کر کے اس کو احسان جتلایا، تو پتہ یہ چلا کہ در حقیقت آپ کو لوگوں کے اندر واہ واہ کرا لینی تھی، اسی لیے اپنے منہ سے آپ جو سو کہتے ہیں نا، اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا، تو اپنے منہ سے اپنی تعریف کر لیتے ہیں کہ دیکھو فلاں کو ہم نے اس طریقے سے مدد کی تھی، ہم نے ان کو اس وقت میں مدد کی تھی جبکہ ان کو مجبور تھے۔ تو یہ سب کچھ اپنا جو سو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی خرچ تو کیا اللہ کے راستے میں، لیکن جب جس کے اوپر خرچ کیا اس کے بعد میں اس کو تانا دیا یا اس کو ایذا پہنچایا، اس کے ساتھ کوئی زبان سے بھی کبھی کبھی نہیں کہہ کے بھی کچھ اشارے ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے کہ اس انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے اس طریقے سے، چاہے زبان سے ہو، چاہے اپنے اعمال سے ہو، چاہے حرکتوں سے ہو، اگر آپ نے اس کو ستایا، اس کو تکلیف دیا، اس کو جو سو اس طریقے سے احسان جتلانے کی کوشش کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے
आमाल बर्बाद हो जाएंगे, वो सदका वो सब कुछ ज़ाय हो जाएगा। तो ए ईमान वालों, अपने सदक़ात को बातिल मत कर लो, ज़ाय मत कर लो, लोगों को सताकर, जिनके ऊपर तुमने खर्च किया उनको सताकर या उनको ईज़ा पहुंचाकर। फिर उसकी मिसाल कैसी है, जैसे कि एक आदमी हो जो कि उसके पास यानी कोई चट्टान वगैरह के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई हो और उसके ऊपर वो काश्त करने के लिए कोई बीज वगैरह बो दे, यानी कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जैसे थोड़ी सी मिट्टी है, अब वो इंसान उसको जैसे नागर रहा है, उसके अंदर बीज डाल रहा है, उसको पानी डाल रहा है, उसके ऊपर मेहनत कर रहा है ताकि उससे कुछ फल हासिल करे, कुछ उससे फायदा हासिल करे। लेकिन उसके ऊपर अचानक जो तेज बारिश आती है और बारिश आने की वजह से, बारिश की वजह से वो चट्टान के ऊपर जो कुछ मिट्टी थी, वो मिट्टी और इसने जो मेहनत किया था, जो पौधे निकले थे, सब कुछ बहा के लेके चली जाती है बारिश। तो क्या होता है, उसकी सारी मेहनत रायगा आ जाती है, जो कुछ उसने मेहनत किया, कोशिश किया, सब कुछ रायगा गई। वो पहाड़ के ऊपर जो मिट्टी ने जो बारिश आई, वो मिट्टी को पूरा बहा के ले गई, उसके लिए कोई चीज बाकी नहीं रहती है। तो अल्लाह ताला मिसाल ऐसे ही दे रहे हैं कि अगर तुमने सदका खैरात किया, एक अजर का काम तो किया, लेकिन उसके बाद अगर तुमने लोगों को एहसान जितलाया, उनके ऊपर जैसो उनको तकलीफें दिया, तो उसका सारा का सारा समरा, उसका सारा का सारा जो फायदा मिलने वाला था, वो सब कुछ जाय हो गया, बर्बाद हो गया। वैसे ही जैसे कि किसी ने चट्टान के ऊपर जो मिट्टी थी उस पर मेहनत किया, तो बारिश की वजह से सारा का सारा जाय हो गया, तो ऐसे ही उसका भी मामला बिल्कुल जाय हो जाएगा और जो सो कुछ उसके हाथ नहीं लगेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता काफिर कौमों को। तो जो अल्लाह के नाशुक्रे होते हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं, उन लोगों का कोई फायदा। इसी तरीके से इससे ये भी साबित हो गया, जो ईमान नहीं रखते हैं, मुशरिक और कुफ्फार होते हैं, और जो सो उन लोगों के भी दुनिया में चाहे वो जितना सदका खैरात कर लें, जितना खैर काय के काम कर लें, चाहे जितने चैरिटी के काम कर लें, उनको दुनिया में जो कुछ मिलना है अल्लाह ताला अजर दे देगा, दुनिया में उनकी इज्जत शोहरत हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। लेकिन चूंकि वो ईमान वाले नहीं हैं, उनको आखिरत में कोई उसका अजर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमको चाहिए कि सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की जो फिक्र में लगे रहें कि कहीं हमारे ईमान में तो कोई कमजोरी नहीं है, कहीं हमारे अंदर शिर्क और कुफ्र और बिदात वगैरह तो नहीं है, उससे बचते रहें। फिर उसके बाद जो कुछ हम थोड़ा बहुत सदका खैरात करते हैं, तो उसके बाद याद रख लें, अच्छी तरीके से उसके पीछे मेहनत करें, कोशिश करें, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान से हो सकता है कि वो अपनी आदत से मजबूर हो और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी को पर एहसान जितला दे, और अगर ऐसा किया है तो फौरन तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी चाहे, उस इंसान से माफ़ी चाहे और अपनी आदत को बदलने की कोशिश करे। क्योंकि अगर नहीं बदला, उसी पर अड़ा रहा, तो इधर से वो खर्च कर रहा है, उधर से वो ज़ाय होते जा रहा है, उसका कोई अजर उसको आखिरत में नहीं मिलेगा। तो इंसान को अपने अमाल की हिफाजत करने की ज़रूरत है। जो कुछ, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है वो आयत, कि ए ईमान वालों, अपने अमाल को यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। तो पता क्या चला कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है तो भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरीके से जो सदका खैरात आप कर रहे हैं, वो भी अगर आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, उसके बाद में आपने उसको ईज़ा दिया, उसको जो तकलीफें दिया, तो वो भी अमाल आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे अमाल वैसे ही थोड़े हैं, और जो भी थोड़े बहुत भी है, अगर वो इस तरीके से रायगा हो जाए, तो आगे और अल्लाह ताला उसकी मिसालें दे रहे हैं कि फिर इंसान कितना जो नुकसान पाना हासिल, यानी उसको कितना नुकसान होगा और कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान होगा वो, जो कि दुनिया में तो माल और दौलत तो खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं किया, जिसके वजह से आखिरत में उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। वह मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, और मिसाल उन लोगों की जो कि खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को, इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, व तस्बियतन, और जो सो साबित यकीन के साथ, मिन अनफुसिहिम, अपने नफ्सों से, कम असली, उसकी मिसाल, जन्नातिन, बागात की तरह है, बिरबवतिन, बुलंदी के ऊपर हो, असआबाहा वाबिलुन, और उसके ऊपर जो सो तेज बारिश आए, फ़ातत उकुलाहा, फिर वो ले आए फलों को, ज़ैफ़ैनी, दुगना, फ़इन लम युस फ़इन लम युसीबहा, और अगर उसे ना पहुंचे, वाबिलुन, तेज बारिश,
फतलहुम, तो जो सो फुहार ही काफ़ी है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल कर रहे हो उसको जो सो देख रहा है। अब अल्लाह ताला जो सो नेक लोगों की मिसाल बयान कर रहे हैं, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि उसके पास कोई खेती हो, उसके पास कोई ज़मीन हो जो ऊंचाई के ऊपर हो और उसके ऊपर तेज़ बारिश बरसे। यानी जब ऊंचाई पे ज़मीन होती है तो उसमें काश्त अच्छी होती है, और उसके ऊपर तेज़ बारिश भी आ जाए तो क्या होगा कि वो अपनी फलों को जो है दुगना देगी। और अगर उसके ऊपर तेज़ बारिश भी नहीं बरसी, हल्की सी फुहार भी अगर आ गई तो वो भी काफ़ी हो जाएगी, और अल्लाह ताला जो है सो जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। तो पता क्या चला, जो लोग अपने सदका खैरात करने की अल्लाह की रजा के खातिर इखलास के साथ करते हैं, उनके लिए तो ये फायदा है। और उसके बाद जो सो आगे एक आयत क्या पढ़ रहे हैं, देखें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, यवद्दुकुम अहदुम, क्या कोई पसंद करेगा तुम में से, अन तकून लहू जन्नतुन, कि उसके लिए एक बाग हो, मिन नकीलिन, खजूर का, व अनाबिन, और अंगूर का, तजरी मिन ताहती अल अनहारू, और उसके नीचे से बहती हो नहरें, लहू फीहा मिन कुल्ल समरात, और उसके लिए उसके अंदर हर किस्म के फल और मेवे हों, फातरकत, तो वो लहू फीहा मिन कुल्ल समरात, और उसके लिए हो हर किस्म के मेवे उसमें, व असाबहुल किबरु, और उसके ऊपर बुढ़ापा आ गया हो, व लहू जुर्रियतुन, और उसके लिए जो सो औलाद हो, ज़ुअफ़ाउ, यानी बहुत कमजोर, यानी छोटे छोटे नन्हे नन्हे उसके बच्चे हो, फ़अज़ाबहा इसारुन, पर उसके ऊपर आग गिरे एक बगोला, फी ही नारुन, उसके अंदर जो सो आग है, फ़अतरक़त, बस वो उसको जला कर रख दे, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरीके से वाज़े करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयाती निशानियों को, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला और वज़ाहत के साथ बयान कर रहे हैं, वो ये है कि क्या तुम में से कोई इंसान चाहता है या उसके साथ ऐसा मामला हो कि उसके पास जो सो एक बाग हो। जन्नतुन से मुराद यहाँ पर जब कहा जाता हो कि ये जो सो जन्नत दुनिया की बागों को भी कहा जाता है, तो इसकी मुराद ये है कि क्या तुम में से कोई इंसान चाहता है कि उसके पास एक बहुत अच्छा बाग हो, जिसके अंदर जो सो उसके पास खजूर के और अंगूर के जो सो उसके बाग उसमें झाड़ हो और फल, उसको सारे वो किस्म के वो दरख्त हो, और उसके नीचे से नहरें भी बहती हो, यानी पानी का भी फरावानी हो, उसके पास पानी की भी भरपूर मौजूदगी है। मतलब ये है कि फल फल आने के लिए सारे वसाइल और सारे जराए मौजूद है, और उसके लिए हर किस्म के उसमें फल हो जो सो पौधे क्या कहते हैं फल, और फिर मेवे वगैरह सब कुछ उसमें मैसर हो। और हालत क्या हो, एक तरफ तो उसको दुनियावी हिसाब से बाग में सब फल, हर किस्म के फल मौजूद है, बाग बिल्कुल रेडी है, और हालत यह है कि वो खुद जो सो बूढ़ा हो चुका हो, यानी अब बिल्कुल जवानी खत्म हो रही है, उसकी बुढ़ापे को पहुंच गया है, और उसके बच्चे भी बिल्कुल नन्हे नन्हे हैं, यानी खुद ऐसी हालत है कि अब दोबारा उसको बाग बनाना चाहे तो उसकी हिम्मत नहीं, उसकी ताकत नहीं है, और उसके बच्चे इतने कमजोर और इतने छोटे हैं कि वो जो सो जिम्मेदारी को ले नहीं सकते। इस हालत में, इस उम्र में जब वो पहुंच जाए, और उसके बाद हो कि अचानक उसके बाग में जो सो कोई बगोला आ जाए जिसके अंदर आग हो, वो उसको जलाकर राख कर दे, यानी जो उसके खड़ी फसल, जैसे कहते हैं ना कि खड़ी फसल तबाह हो जाती है कभी बारिश या कोई तूफान वगैरह आने से, तो उसी तरीके से बाग बिल्कुल तैयार है, बाग में सारे फल वगैरह सब कुछ मौजूद है, इंसान बूढ़ा हो चुका है, उसकी इख्तियार में नहीं है कि वो दोबारा बाग को तैयार कर सके, उसके बच्चे भी इतने कमजोर है कि वो उसकी जिम्मेदारी ले नहीं सकते हैं। जब बाग सब कुछ रेडी है, लेकिन अचानक आसमान से कोई बगोला आता है, उसमें आग है, वो सब कुछ जला कर तहस नहस कर देता है। तो क्या ऐसा इंसान की क्या हालत होगी उस वक्त में, तो अल्लाह ताला इसकी मिसाल देके कह रहे हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। मतलब क्या है कि दो इंसान जो दुनिया में माल और ज़ाला दौलत सदका खैरात किया और उसको जो सो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, उसका उम्मीद क्या होती है, उसकी यकीन क्या होती है कि जब अल्लाह के पास मैं जाऊंगा, जब इंतकाल करके जब आखिरत में जाऊंगा तो इसका अजर मुझको मिलेगा, इसका अजर जो सो अल्लाह के पास महफूज पाऊंगा, और ताकि मैं उसका अजर पा सकूं। जैसे कि इंसान जिंदगी भर अपनी जब जॉब करता है या जो सो अपनी नौकरी करता है, तिजारत करता है, तो कुछ पैसे जमा करके रखता है ताकि जब पेंशन, जब बुढ़ापे में जब रिटायर हो जाऊंगा उस वक्त में मैं बैठ कर खा सकूं। इस तरीके से इंसान ये करता है, जब बच्चे जो सो बड़े हो जाएंगे तो उनको काम आएगा, और मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे काम आएगा। तो उसी तरीके से दुनिया में जो इंसान सदका खैरात करता है, और उसको चाहिए भी और उम्मीद भी रखे, क्योंकि दुनिया में सदका खैरात करता है इंसान इसलिए कि अल्लाह के पास उसका अजर पाए, जब जहां पर उस वक्त में जब मालो दौलत नहीं
नहीं होगी तो ये अजर उसको काम आएगा। लेकिन उम्मीद तो किया, कोशिश तो किया, लेकिन उसके बाद उसमें मन्ना और आजाद देख कर लोगों को तकलीफ पहुंचाया, लोगों को ईजा पहुंचाया, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि किसी ने खेत वगैरह रखा, उसकी जो सब बाग वगैरह सब कुछ है, लेकिन जब उसको जरूरत थी उस वक्त में सब कुछ जल के राख हो गया और उसको कुछ हाथ नहीं लगा। तो ऐसा ही होगा उन लोगों का माल जो कि अगर दुनिया में खर्च तो कर रहे हैं लेकिन आखिरत उसके बाद में उसकी हिफाजत नहीं करते हैं और लोगों को ईजा पहुंचाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, तो वो कल क़यामत में उसका कुछ अजर नहीं पा पाएंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि उनकी उसकी रियाकारी वगैरह की वजह से उनको गुनाह भी मिले। एक तो ये कि जो खर्च किया उसका अजर ज़ाय हो जाए, और उसके उससे भी और आगे बढ़ के ये भी हो सकता है कहीं उनके ऊपर उनकी पकड़ भी ना हो। क्यों कि एक हदीस और एक जो है उसको याद रखें, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों के साथ जहन्नम को भड़काया जाएगा। इन्हें सबसे पहले जो जहन्नम में लोगों को डाला जाएगा वो 3 किस्म के लोग होंगे। उसमें एक ऐसा मालदार होगा जिसने दुनिया में बहुत ज्यादा सदका खैरात किया होगा, तो उसको अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने तो तुझको इतना माल दिया था, तुझके ऊपर ये एहसान किया था, तूने मेरे लिए क्या किया? तो वो कहेगा या अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में खर्च किया, मैंने लोगों को सदका खैरात किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो गिनते रहेगा, अल्लाह ताला कहेगा कि तू झूठ कहता है, तूने वो सब कुछ इसलिए किया कि लोग तुझको वाह वाह करे, तुझको जो सखी और गनी समझे, तुझको मालदार समझे, तो दुनिया में तेरी वाह वाह हो गई, दुनिया में तुझको लोग तारीफ कर दिए, अब तेरे लिए यहाँ पर कोई अजर नहीं है, और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह महफूज रखे। तो हमको चाहिए कि जो कुछ हम टूटे फूटे इबादतें करें, जो कुछ सदका खैरात करें, उनकी हिफाजत करें, तो फिर उसका फायदा होगा, वरना तो ऐन मुमकिन है कि उसका फायदा भी हाथ से जाता रहे, बल्कि उसके ऊपर इंसान को उल्टा गुना मिल जाए। तो यहीं पर हम इत्तेफाक करते हैं, इनमें बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत है साथियों को। और उसकी के साथ आज हमारे एक साथी का एक मशवरा आया है कि खासतौर पे लेडीज जो क्लास में है उनको हो सकता है हफ्ता भर मुसलसल हर दिन क्लास हो रही है, तो उनको शायद अपनी कामों की वजह से कुछ तकलीफ वगैरह हो रही है, तो उन्होंने किसी ने मशवरा दिया है कि जो सो क्यों ना हम हफ्ते में जो सो एक दिन किसी एक दिन छुट्टी कर लिया करें। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, बिल्कुल सही बात है कि वो औरतें जो घरों की अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना होती है, तो उनके लिए बिल्कुल हफ्ता भर हर दिन बैठना शायद मुमकिन ना हो रहा हो। तो मैं आप साथियों से भी ये आपके जहनों में ये बात डालना चाहता हूँ कि आप लोग भी गौर व फिक्र करें कि क्या वाकई बेहतर है, और अगर बेहतर है तो फिर किस दिन करें। अब ये है कि अगर सबसे पहले छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन अगर करनी है तो फिर किस दिन करनी है, क्या जुमा के दिन या फिर इतवार के दिन या कोई और ऐसा खास दिन जिसमें आप लोगों को, बल्कि मैं चाहूंगा कि लेडीज ही इसको प्रपोज भी करें कि अगर करनी है छुट्टी तो कौन सा दिन ज़्यादा मुनासिब है या कौन सा दिन ज़्यादा फायदेमंद है उनके लिए। तो इंशाल्लाह इसमें आजकल एक दो तीन दिन में हम इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हो सके तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। इसी पे इत्तेफाक करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसी तरीके से और किसी के पास कोई ऐसे मशवरे हो जिसमें कि किसी को कोई तकलीफ को दूर किया जा सकता है या उसको और अपने क्लास को और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोगों से वो सजेशंस वेलकम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फ्राइडे या संडे कहा है, तो इंशाल्लाह देखते हैं और साथियों की भी मशवरा लेंगे, उसके बाद जो भी होगा डिसाइड करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।